हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग 8 सुपर फूड जो कि आपके मेनोपॉज के बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे इफ यू आर ए फीमेल। और अगर आपकी एज 45 से 55 ईयर्स के बीच में है देन यू विल एक्सपीरियंस मेनोपॉज। और उस टाइम पे बेली फैट का होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। उस टाइम पे बेली फैट होता क्यों है, आप डाइट के थ्रू उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, उस टाइम पे आपको हेल्थ में क्या क्या चीजें अपनी इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग्स करनी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, आपकी स्किन पे एजिंग भी ना हो, आपकी बॉडी एक प्रॉपर शेप में भी रहे। ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे आपको बेली फैट होता क्यों है। जैसे जैसे विद एज आप प्रोसीड करते हो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल शिफ्ट्स आते हैं। आपकी बॉडी में एक हार्मोन एस्ट्रोजन के नाम से उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा और आपकी बॉडी फैट को बर्न करने के बजाय फैट को स्टोर करना शुरू कर देगी फॉर दी सेक ऑफ सर्वाइवल। तो उस टाइम पे अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिफरेंट आगे जाकर मेडिकल कंडीशन से बच सको। बहुत सारे लोग उस टाइम पे अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से उनको मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो उस टाइम पे अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या क्या डाइट में चीजें इंक्लूड करेंगे, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट चीज जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, वो चाहे वेट को लूज करने के लिए हो, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हो, या फिर हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हो। फ्लैक्स सीड्स में आपको बहुत एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं और इसमें एक कंपाउंड होता है लिग्निन के नाम से जो कि आपके हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और आपकी बॉडी में जो स्टोर हुआ हुआ विजरल फैट होता है, स्पेशली इन द एब्डोमेन और हिप के एरिया में जो फैट स्टोर हुआ होता है उसको बर्न करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो आपने फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करना है, 1 to 2 टेबल स्पून ले लेने हैं और उसका आप पाउडर बनाकर किसी भी चीज में स्प्रिंकल करके या फिर ऐसे भी आप ले सकते हैं। नंबर सेकंड चीज जो कि मेनोपॉज के बेली फैट को कम करने में हेल्प करती है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आपके पास ब्रोकली आ जाती है, कैबेज आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाता है, ये सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। इसमें आपको मिलता है फाइबर। जब आप फाइबर ज्यादा लोगे आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेंगे। जब आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होगा और आपका मेटाबॉलिज्म फैट स्टोर करने की बजाय फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका मेनोपॉज में जो बेली फैट होता है वो कम होता है। इसलिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को आपने जरूर इंक्लूड करना है। नंबर थर्ड चीज जो कि आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में वो है फैटी फिश। अमूमन ये सोचा जाता है कि ऑल फैट्स आर बैड, बट फैटी फिश में आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड्स मिलते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करने से आपकी बॉडी फैट को बर्न भी करती है, इसलिए फिश को 2 to 3 सर्विंग्स पर वीक में आपने यूज करना है। नंबर फोर्थ चीज जो कि मेनोपॉज के बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करती है वो है बेरीज। बेरीज में शुगर का कंटेंट बहुत कम होता है, फाइबर ज्यादा होता है और इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको हम पॉलीफिनोल बोलते हैं। रिसर्च ये प्रूव करती है कि ऐसे फूड जिसमें पॉलीफिनोल का कंटेंट ज्यादा होता है वो आपके हार्मोन्स को मेटाबॉलिज्म करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जब आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे तब आपका जो विजरल फैट है बॉडी में वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बेरीज को आपने इंक्लूड करना है। एक हेल्दी स्नैक जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपने बेरीज इंक्लूड करनी है, ग्रीक योगर्ट इंक्लूड करनी है और 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ऐड कर देना है। इट इज अ प्रोटीन रिच स्नैक। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, स्नैक के टाइम पे भी ले सकते हो। नंबर फिफ्थ चीज जो कि आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ में आपको हाई कंटेंट में प्रोटीन मिलता है। मोस्टली जब आप एज कर रहे होते हो या फिर अपने 40s 50s को क्रॉस करते हो तो आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जब आप बोन ब्रॉथ लेते हो उसमें आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है जो कि आपका मसल मास गेन करने में आपकी हेल्प करता है। जब आप मसल मास गेन करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट अप होता है और साथ साथ ये हार्मोन्स को सपोर्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज जो कि आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है एवोकाडोज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एवोकाडोज में तो फैट का कंटेंट ज्यादा होता है तो हमें इसको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए जब हम फैट लॉस करें। बट आई ऑलरेडी सेड के तमाम फैट बुरे नहीं होते। कुछ हेल्दी फैट्स आपके फैट बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट भी करते हैं। हमारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और उतनी क्वांटिटी में आपको हेल्दी फैट्स भी चाहिए। तो हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करता है।
तो एवोकाडोज में आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं, नेचुरल फैट्स मिलते हैं जो कि आपकी फैट बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और आपकी बॉडी का जो विजरल फैट होता है, स्पेशली इन द एब्डोमिनल, इन द हिप एरिया में फैट है, तो उसको बर्न करने में भी आपकी हेल्प करता है। लास्ट चीज जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है बीफ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रेड मीट तो विलन है जब आपने वेट लॉस करना हो आपकी डाइट में, बट एज अ फीमेल आपको अपनी डाइट में रेड मीट को इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? जैसे जैसे विद एज आप प्रोसीड करते हो आपकी बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स डेफिशिएंट होना शुरू हो जाती हैं। तो रेड मीट में आपको बी विटामिन्स का एक बहुत अच्छा सोर्स मिलता है जो कि आपके विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा। और जैसे जैसे एज प्रोसीड करते हो आपको एक बहुत बड़ी शिकायत देखने को मिलती है कि हम हर वक्त थके थके से रहते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत लो हैं, हमें हर वक्त नींद आती रहती है। बहुत सारे बूढ़े लोगों से आप बात करो तो उनकी कॉमन एक शिकायत होती है कि हम हर वक्त टायर्ड से फील करते हैं। तो आपके एनर्जी लेवल्स को रीगेन करने में भी आपकी हेल्प करेगा और साथ साथ विद एज जो आपका मसल मास लॉस हो चुका होता है उसको रीगेन करने में भी आपकी हेल्प करेगा। सो इफ यू आर ए फीमेल और आप मेनोपॉज बेली फैट को एक्सपीरियंस कर रहे हो और रेड मीट ये सोच कर नहीं खा रहे कि रेड मीट से मेरा वेट गेन होगा, तो ये आपकी गलत सोच है। आपने रेड मीट इंक्लूड करना है, आपके एनर्जी लेवल्स इससे सेटल डाउन हो जाएंगे, आपके विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज फुलफिल हो जाएंगी और आप अपनी हेल्थ से सेटिस्फाइड रहोगे। अगर इन सारे सुपर फूड्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो यू विल फील कि आपका मेनोपॉज का बेली फैट भी कम होगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी सही रहेंगे, आपको कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज भी नहीं होगी, आपका मसल मास भी रीगेन हो जाएगा, आपका फाइन लाइंस व्रिंकल्स का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी हो तो आप बाहर से भी हेल्दी दिखते हो। बट मेक श्योर कि आपने इसके साथ साथ अपना वाटर इनटेक मेंटेन करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, स्ट्रेस कम से कम लें और अपनी नींद का ख्याल रखें, प्रॉपर टाइम पे रेस्ट करें, प्रॉपर टाइम पे अपनी डाइट लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स नहीं होती तो आप सिंपल वॉक कर लिया करें, अपनी डाइजेशन को, अपनी ब्लॉटिंग को फिक्स करें, इससे भी आपकी डाइट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।